साल 1975 में एक फिल्म आई थी शोले। शोले फिल्म में गब्बर जो होता है वो ठाकुर के हाथ काट देता है। जब ठाकुर के हाथ काट देता है तभी जब फिल्म का एंड होता है तो फिल्म के एंड में ठाकुर जो होता है गब्बर के पास आता है, गब्बर को मारने के लिए कहता है। लेकिन ठाकुर जो होता है वो कहता है कि तुम्हारे तो दोनों हाथ ही नहीं है, तुम मुझे कैसे मारोगे। लेकिन गब्बर जब ये सारी बात ठाकुर से कहता है तो ठाकुर जो होता है वो कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पैर ही काफ़ी हैं। इस फिल्म में कुछ ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन आज की घटना जो है ये भी कुछ ऐसी है जहाँ पर एक पति पत्नी जो है होते हैं वे बड़े ही खुशहाल होते हैं। जब बड़े ही खुशहाल होते हैं तभी पति पत्नी के बीच कुछ ऐसी दरारें पड़ जाती हैं। उनके बीच दरारें आ जाने के बाद पत्नी जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन उसकी पत्नी का जो एक हाथ होता है वो काम नहीं करता है। एक हाथ उसका बहुत कम काम करता है, यानी कि उठता ही नहीं है। एक हाथ ही उसका सही से काम किया करता था, एक हाथ ही चला करता था। तब भी वो अपने पति को कहती है कि तुम्हारे लिए मेरा एक हाथ ही काफ़ी है। और ये कहकर अपने पति का गला पकड़ देती है। जब गला पकड़ लेती है, गला पकड़ने के बाद वो उसका तब तक गला पकड़े रहती है जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती। लेकिन आखिरकार एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा क्यों करती है और उसकी क्या वजह रही होगी, अपने पति को मारने की उसकी सबसे खास वजह क्या थी और अपने पति के साथ उसने ऐसा क्यों किया, और क्या वाकई में ही वो किसी और के साथ प्यार करती थी या फिर जो उसकी सरकारी नौकरी थी उसे हड़पना चाहती थी। आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, इस घटना के साथ। इस केस को हम मुस्कान यानी कि जो मेरठ वाला केस है मुस्कान राजपूत और सौरभ राजपूत उससे भी जोड़ सकते हैं। यानी कि इस केस में और उस केस में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस 19-20 का ही फ़र्क है। कुछ जो मारने का तरीका है वही बदला है, लेकिन जो कहानियाँ होती है ऐसे ही दोहराई जाती है। लेकिन इसमें जो लड़की होती है वो सारा गुनाह अपने सर पर लेती है। और अपने सर पर क्यों लेती है जानने के लिए चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बिजनौर और यहीं का एक थाना लगता है नजीबाबाद। दरअसल इसकी एक कॉलोनी होती है जिसका नाम होता है आदर्श नगर। आदर्श नगर में 4 अप्रैल सन 2025 को लगभग दोपहर का 1 बजा हुआ होगा। एक महिला होती है जिसका नाम शिवानी होता है। शिवानी की उम्र जो होती है 25 साल होती है। वो अपने देवर को फ़ोन करती है। देवर को फ़ोन करने देने के बाद अपने देवर से कहती है, देवर का नाम होता है पीयूष। पीयूष से कहती है कि देवर जी तुम्हारे भाई को ना जाने क्या हो गया है, वे कुर्सी पर से अचानक सिर गिर गई। कुर्सी पर से अपना आप गिरने से उनकी हालत जो है बहुत ख़राब हो गई है। ऐसे इतनी ही वो अपनी सास को फ़ोन करती है। सास को भी यही कहती है ना जाने तुम्हारे बेटे को क्या हो गया और वे कुर्सी पर से गिर गई। अब ऐसे ही वो जो उसके साथ के कर्मचारी होते हैं जिनके साथ वो ड्यूटी किया करता था उनको भी सारी बातें बताते हैं। सारी बातें बता देने के बाद वो जल्द से जल्द से एक स्वास्थ्य केंद्र ले जाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र जब ले जाती है तो वहाँ पर देवर हो, फिर सास हो, परिवार वाले सभी लोग पहुँच जाते हैं। जब परिवार वाले सभी लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल जाता है जब तक कि उसकी जान जा चुकी थी। उस महिला का कहना था, शिवानी का कहना था कि इनको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक की वजह से कुर्सी पर से गिर जाते हैं। कुर्सी पर से गिर जाने के बाद इनके साथ ये सब हो गया। अब इधर ये पीयूष का देवर जो होता है, इधर इसकी जो सास होती है, सभी बात मान भी जाते हैं। डॉक्टर भी ज़्यादा जांच नहीं करते क्योंकि जैसे उसकी पत्नी ने कहा था वही मान लेते हैं। तभी उसका चाचा ससुर आता है। जब चाचा ससुर आता है तो कहता है कि ठीक है अब तो ले चलो इस घर को। लेकिन उन्हें एक मेरठ का कांड याद आ जाता है। मेरठ का वो कांड, मुस्कान का कांड। मेरठ में मुस्कान ने कैसे अपने पति को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे कैसे ड्रम में भर दिया था, कैसे उसे ड्रम में सीमेंट से चिन दिया था। वो उन्हें जब वो दृश्य याद आता है, वो दृश्य याद आ जाने के बाद उनका मन पलट जाता है। जब मन पलट जाता है तो वे कहते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों को ऐसे ही नहीं ले जाएंगे। हमें शक हो रहा है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि उनके मन में, उनके दिमाग में वही बात दौड़ जाती है जो मुस्कान वाली होती है कि कैसे एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया। तभी वे कहते हैं कि हमें इसका पोस्टमार्टम करवाना है। जब ये बात पत्नी सुनती है तो शिवानी जो होती है वो ना करती है और कहती है कि नहीं, मैं अपने पति का पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगी। मेरे पति का पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसमें चीरा फाड़ी होती है। जब चीरा फाड़ी होगी तो मेरे पति का जो शरीर है वो बेकार हो जाएगा। वो ये सारी बातें कहती है। लेकिन उसके परिवार वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं, अब तो हम जरूर करवा कर रहेंगे और पोस्टमार्टम होगा तो होगा। तब ये पुलिस वालों को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद वे कहते हैं कि तुम्हारे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होगा। इस मरीज़ का यानी कि इस शव का पोस्टमार्टम तो होकर रहेगा, चाहे तुम चाहो या फिर ना चाहो। हमें जानना है कि इसके साथ क्या हुआ था, क्या वाकई में इससे हार्ट अटैक आया था, फिर कोई और वजह थी। तभी इसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पोस्टमार्टम एक ऐसी बात पता चलती है जिस बात को सुनकर परिवार वाले ही नहीं बल्कि आसपास के जो गांव वाले होते हैं उस लड़के के, वे भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। पोस्टमार्टम में बताया जाता है कि उसका गला घोटा गया था। जब ये बताया जाता है तो लोग जो होते हैं वे आइडिया लगा रहे थे कि शायद पत्नी ने ये सब किया है
और पत्नी ने ये सब कुछ नौकरी हड़पने के लिए किया है, उसका फंड हड़पने के लिए किया है। पत्नी के पर ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। ये वीडियो, ये जो कहानी होती है यानी कि न्यूज़ होती है, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। अब ऐसे ही परिवार वालों को जब भी पता चलता है कि उनके बेटे का गला घोटा गया है, तभी उन्हें थोड़ी सी देर भी नहीं लगती है कहने में कि उसकी पत्नी ने उसके साथ ये सब किया है। पुलिस वाले जो होते हैं उसे हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करते हैं। पहले तो पूछताछ में वो कुछ बातें बताती है, यानी कि इधर उधर की बातें बताती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो कुर्सी पर बैठे हुए थे और मुझे नहीं पता उनके साथ ये सब कैसे हुआ। लेकिन पुलिस वाले जब अपने तरीके से पूछताछ करते हैं, तब कहीं जाकर ये शिवानी जो होती है वो टूट जाती है। टूट जाने के बाद ये जो शिवानी का एक बच्चा भी होता है जो सिर्फ 6 महीने का होता है। जो लोग होते हैं वे सोच रहे थे कि बेचारी कितनी कम उम्र में विधवा हो गई, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि उसने ही अपने पति के साथ ऐसा किया है। शिवानी जो होती है एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले ही नहीं, घर वाले भी हैरान रह जाते हैं और गाँव वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल ये जो लड़का होता है इसका नाम संदीप होता है। संदीप जो होता है 3 भाइयों में सबसे बड़ा भाई होता है। सबसे उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर और यहीं का एक थाना लगता है हल्दौर, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है मकरंदपुर। दरअसल सन 2021 में दीपक जो होता है वो CRPF ज्वाइन करता है, यानी कि CRPF में इसकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, नौकरी करने लगता है। जब नौकरी करने लगता है तब वहाँ पर ही नौकरी कर ही रहा था तो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूँ जहाँ ना ही मुझे कुछ करना पड़े, सिर्फ मैं बैठा बैठा रहूँ, बैठे बैठे ही मेरा सारा काम हो जाए। तभी ये सारी बातें दिमाग में सोचता रहता है। जब ये सारी बातें दिमाग में सोचता रहता है तब ये रेलवे में टेक्नीशियन पर जो पद होता है वो हासिल कर लेता है। हासिल कर लेने के बाद सन 2022 में ये CRPF की जॉब छोड़ देता है और वहीं पर आराम से जॉब करने लगता है। और जो इसका काम होता है यानी कि जिसकी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है, बैठे बैठे काम करने लगता है। एक दिन दीपक कुमार के जो गांव में शादी होती है, जब शादी होती है वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद इसकी मुलाकात जो होती है एक शिवानी नाम की लड़की से होती है। जब शिवानी नाम की लड़की से इसकी मुलाकात होती है तो देखने में बेहद खूबसूरत होती है और इतनी खूबसूरत होती है कि वाकई में उस पर हर कोई फिदा हो जाए। अब ऐसे ही जब उसे पता चलता है, उसके बारे में पता करने की कोशिश करता है तो उसके बारे में पता चलता है कि वो यहाँ पर अपनी बुआ के यहाँ पर आई हुई है। तभी ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं। अटैच हो जाने के बाद दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब प्यार करने लगते हैं तब इनकी जो बातें होती है वो शादी तक पहुंच जाती हैं। जब बातें शादी तक पहुंच जाती है, जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो ये अपने गांव में ही रहने लगता है। ये अपने गांव में उसे लेकर रहने लगता है और गांव में ही हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है, इसकी शादी जो होती है वो पहले ही हो चुकी थी, यानी कि अब इसे एक बच्चा हो जाता है। बच्चा जो होता है अक्टूबर सन 2024 में होता है। जब इसे बच्चा हो जाता है तो बच्चा हो जाने के बाद इसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो ये जो दीपक कुमार होता है कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मेरा साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। दीपक जो होता है इसे अपने साथ, दीपक की उम्र जो होती है वो भी 29 साल होती है। दीपक जो होता है इसे अपने साथ नजीबाबाद ले जाता है। जब नजीबाबाद ले जाता है वहाँ पर इसे सरकारी क्वार्टर मिला हुआ होता है, लेकिन ये इनकार कर देती है और कहती है कि मैं सरकारी क्वार्टर में नहीं रहूँगी, मुझे अलग रहना है, मुझे प्राइवेट लाइफ जीनी है। जब ये सारी बातें वो संदीप से कहती है तो संदीप जो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं। तभी वो आदर्श नगर कॉलोनी में एक कमरा लेता है। कमरा लेने के बाद वहाँ पर रहने लगता है। जब वहाँ पर रहने लगता है तो ये दोनों जो होते हैं आराम से रह रहे होते हैं। तभी इसका पति जो होता है उसके दिमाग में एक बात खटखटाने लगती है जो अक्सर वो नोटिस किया करता था, जिसे अक्सर वो देखा करता था कि उसकी पत्नी जो है जब वो चला जाता है तो थोड़ी सी खुशी हो जाती है, लेकिन जब वो आता है तो मायूस हो जाती है। ऐसा क्यों है, आखिरकार ऐसा क्या है जो मेरे आने पर सब कुछ खत्म हो जाता है और मेरे जाने पर से ऐसा क्या मिल जाता है जो इतनी खुश हो जाती है। जब ये चीज़ कई बार नोटिस करता है, कई बार नोटिस कर देने के बाद तभी उसे शक होने लगता है अपनी पत्नी पर। शक ऐसा होता है कि वो सोचने लगता है कि मेरी पत्नी के जो संबंध है वो किसी गैर मर्द से बन रही है, अवैध संबंध चल रहे हैं। जब ये सारी बातें अपनी पत्नी से कहता है तो पत्नी आए दिन उससे झगड़ा किया करती थी, वो भी उससे झगड़े किया करता था। कभी कभी बात जो होती है मारपीट तक पहुंच जाती है। अब ऐसे ही दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगते हैं। इसका पति जो होता है वो बार बार कह रहा होता है कि तुम किससे बात कर रही हो। ये आए थे मार्च सन 2025 में। अभी ये यहाँ पर आए हुए ने 1 महीना भी नहीं हुआ था कि इनके बीच इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, इतने झगड़े हो जाते हैं कि दीपक कुमार जो होता है वो एक दिन घर आता है। घर आने के बाद वो कह देता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, तुम गाँव में ही रहोगी और तुम वहीं पर रहोगी, तुम यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहोगी और 1 मिनट भी नहीं रहोगी। और वैसे भी मम्मी पापा का फ़ोन आया है गाँव से और वे कह रहे हैं कि बच्चे के बाल कटेंगे, इसका मुंडन भी होगा, इसलिए तुम्हें चलना है और मैं भी चल रहा हूँ। वो अपने सारे कपड़े पैक कर लेता है। जब सारे कपड़े पैक कर लेता है, ये सारी चीज़ें पत्नी देखती है तो पत्नी जो होती है इस चीज़ का विरोध करती है और कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन जब वो साफ साफ कह देता है कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं रहूँगा और मैं जाऊँगा अपने घर और अपने कपड़े पे सब पैक कर लेता है, तब कहीं जाकर उसकी पत्नी के माइंड में, उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है जो सोचती है कि शायद
ये जो कर रहा है वो गलत है। वो कहती है कि ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जैसे ही वो ये बात कहती है और अपने पति को एक ऐसे जाल में फंसाती है जिस जाल में उसका पति जो होता है वो फंसता चला जाता है, और उसे नहीं पता था कि वो उस जाल में फंस रहा है जिसे में उसे नहीं फंसना चाहिए। शिवानी जो होती है उसे चाय देती है। चाय देने के बाद जब नाश्ते में चाय लेता है तो लेने के बाद उसमें 4 नशे की गोलियां मिला देती है। जब 4 नशे की गोलियां मिला देती है, मतलब कि नाश्ते में उसे ऐसा खाना दे देती है, नशीला पदार्थ दे देती है। नशीला पदार्थ देने के बाद जैसे ही वो पूजा करने के लिए जाता है, वो पूजा में बैठा हुआ ही होता है, तभी वो बेहोश हो जाता है, यानी कि उसकी जो आँख हो जाती है वो लग जाती है और उसे होश नहीं रहता है। उसे नहीं पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे नहीं पता होता है कि उसके साथ उसकी पत्नी आखिरकार आज क्या करने वाली है। शिवानी जो होती है उसका एक हाथ से गला दबा लेती है। गला दबा लेने के बाद उसका एक हाथ से तब तक गला दबाए रखती है जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती है। और जब उसकी जान चली जाती है तब कहीं जाकर वो सोचने लगती है, ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद अपने बच्चे को हाथ में ले रखती है। उसके बच्चे की उम्र अभी महज 6 महीने होती है। अपने बच्चे को धूप में टहला रही होती है, तभी वो सोचने लगती है कि अब ये इस दुनिया में नहीं रहा है कि मैं अब ऐसा क्या करूं, ऐसा कौन सा बहाना बनाऊं, ऐसी कौन सी कहानी रचूं जिस कहानी से बचने के लिए मुझे रास्ता मिल जाए। तभी शिवानी जो होती है एक ऐसी कहानी रचती है, एक ऐसी कहानी को जन्म देती है जिस कहानी को वो पुलिस वालों के सामने बताती है। जाकर वो कहती है कि साहब मेरे पति को हार्ट अटैक आया है, मेरे पति के साथ ऐसा हो गया है। पुलिस वाले जो होते हैं उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करते, लेकिन डॉक्टर जो होते हैं वे सोचते हैं कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन घर वालों के कान में, उनके दिमाग में वही गूंजने लगती है मुस्कान नाम की। अब पुलिस वालों को कहना है, पुलिस वाले जब अपनी जांच पड़ताल करते हैं, वो कहती है कि उसके पति को उस पर शक हुआ करता था। शक इतना हो जाता है कि उसका पति जो होता है हर दिन उससे लड़ाई क्या करता था। सुनने में आता है कि उसका एक लखीमपुर का एक व्यक्ति होता है जिसमें उसका अफेयर चल रहा था, जिसके साथ उसके अवैध संबंध चल रहे थे। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि उसके साथ उसके अवैध संबंध चल रहे हैं और घर वाले जो हैं वही भी कह रहे हैं कि ये काम शिवानी अकेले नहीं कर सकती है, इसके साथ कोई और भी था। घर वालों का पुलिस वालों पर एक दबाव बना हुआ है कि ये सब वो अकेले नहीं कर सकती है, उसका किसी ने साथ दिया है। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि मैंने ये सब अकेले ही किया है, बल्कि उसके जो अवैध संबंध थे वे किसी और व्यक्ति के साथ भी चल रही थी। वो अपने पति को धोखा दे रही थी। वो अपने पति से पहले प्यार करती है, प्यार करने के बाद वो फिर से उसे धोखा देने की कोशिश करती है। उसका 6 महीने का बच्चा होता है। 6 महीने का बच्चा होने के बावजूद भी वो किसी और के साथ अवैध संबंध चला रही थी। और ऐसे जो इसी गांव वाले होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर कैसे सकती है, वो अपने पति की कैसे जान ले सकती है। जैसा जैसा उसने कहा वो ऐसा ऐसा करती है। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो मुस्कान और सौरभ राजपूत का केस है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। बस इसमें नहीं तो सारी चीज़ें ऐसे ही दोहराई जाती है, सारी चीज़ें ऐसे ही की जाती है। मुस्कान जो होती है वो भी घर से अलग रहती है, ऐसी शिवानी जो होती है वो भी घर से अलग रहती है। यहाँ पर सही वक्त रहते हैं उनके जो दीपक कुमार के परिवार वाले होते हैं, उन्होंने फैसला किया कि हाँ नहीं, हम अपने बेटे का पोस्टमार्टम करवाएंगे। अगर शायद वो पोस्टमार्टम ना करवाते तो उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि उनके बेटे के साथ इतना सब हुआ है। उनके बेटे को किसी ने मारा है, उनके बेटे को उनकी बहू ने ही मारा है। दोस्तों यहाँ पर जो शिवानी होती है उसने अपने पति के साथ कितना गलत किया। और हमारे देश में, हमारी जनरेशन में आजकल शादी करने से भी इंसान डरेगा। शादी करने के नाम से भी वो कांप जाएगा कि शादियों में ऐसा हो रहा है, कोई किसी की पत्नी को मार रहा है तो कोई अपनी पति को मार रहा है, कोई अपनी पत्नी को मार रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो देख लेना एक दिन शादी पर से विश्वास उठ जाएगा और कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। अब यहाँ पर ये दीपक कुमार के जो परिवार वाले होते हैं बहुत ही परेशान हो जाते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं उसे हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद अपनी जांच पड़ताल और शुरू करते हैं और ये जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं कि वाकई में इस लखीमपुर का जो व्यक्ति होता है उससे उसके अवैध संबंध चल रहे थे, फिर शायद दीपक कुमार को उस पर शक हो रहा था। लेकिन दीपक कुमार को शक नहीं, उसे पूरा यकीन था कि इसके किसी के साथ अवैध संबंध चल रहे हैं। और उसके परिवार वाले भी उस पर यही आरोप लगाते हैं कि ये सब उसने हत्याकांड जो किया वो अकेले नहीं किया है, उसमें कोई और भी शामिल था। पुलिस वाले सारी जांच पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल करने के बाद अगर सारे प्रूफ जुटाएंगे, प्रूफ जुटाने के बाद कहीं जाकर उसे कोर्ट में पेश करेंगे। लेकिन जो शिवानी होती है वो पहले अपना गुनाह कबूल कर चुकी है कि मैंने अपने पति को मारा है, वो सारी बातें बता चुकी है। दोस्तों यहाँ पर इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।